आज भी नियम है, नवमी तिथि के दिन अगर भगवान नारायण के चरणों में हल्दी और कुंकू दोनों चीजें चढ़ाई जाए तो नारी कभी विधवा होकर नहीं मरती। आज भी लिखा है, अखंडता को पाने के लिए भगवान नारायण के सीधे चरण में हल्दी और उल्टे चरण में अरौली चढ़ाई जाती, कुंकू। तो इसका जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। शिव महापुराण की कथा कहती है कि किसी भी नवमी को ध्यान दीजिएगा, पंचमुखी हनुमान का एक स्मरण, पंचमुखी हनुमान का एक भाव। महाराज जैसे बहुत ज्यादा तकलीफ अगर व्यक्ति को हो गई है, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा है, हार गए हर जगह से और तकलीफमय जीवन चल रहा है, तो पंचमुखी हनुमान का एक शिव महापुराण का और स्कंद पुराण का एक बड़ा सुंदर मंत्र है। उस मंत्र को आप सब एक बार हमारे साथ में बोलें। ओम नमो हनुमते रुद्र अवताराय सर्व शत्रु संहारणाय सर्व रोग हराय सर्व वशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। बस इस मंत्र को हाथ में काली तिल लेकर, एक जौ लेकर और गूगल लेकर, थोड़ा सा इसमें गाय का घी डालकर, कंडे को या अग्नि को जलाकर इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कर कर अपनी कामना कर कर छोड़ दीजिए। कैसा भी रोग हो, बीमारी हो, कष्ट हो, दुख हो, तकलीफ हो, 21 दिन के अंदर वो आनंद आना प्रारंभ कर देता है। इस मंत्र, स्कंद पुराण का, शिव महापुराण का ये मंत्र मूल पंचमुखी हनुमान सुख देते। और एक और चीज याद रखिए हमारे, यदि कोई काम के लिए जा रहे हो, कोई व्यापार के लिए जा रहे हो या नौकरी करने के लिए जा रहे हो और लगी नहीं रही, बहुत तकलीफ पा रहे हो, सर्विस ही नहीं लग रही, बहुत कष्टमय हो गया, तो निवेदन करूंगा 5 पीपल के पत्ते पर बेसन के 5 लड्डू घर में बने हुए, गाय के घी के 5 लड्डू रख लो। उस लड्डू के बीचों बीच एक आटे का दिया और उसमें तिल्ली का तेल डालकर इसी मंत्र का प्रयोग कर कर पंचमुखी हनुमान का किसी भी हनुमान के मंदिर में जाकर, दक्षिण मुखी हनुमान के मंदिर में जाकर उसको रख कर आ जाइए। इसके बाद आप उस काम के लिए जाइए, आपका काम सफल हो जाएगा। आपको किसी को नहीं कहना पड़ेगा कि हाथ जोड़ना नहीं पड़ेगा, किसी के पांव नहीं पड़ना पड़ेंगे, तुरंत काम हो। बस इस मंत्र का स्मरण कर कर पंचमुखी हनुमान का भूतेश्वर जो मंत्र है उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं हो रहा, तो स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन है शिव महापुराण कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर, मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए और परिक्रमा कर कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर कर बांध दीजिए। महाराज 10वीं तिथि को, नवमी को तो ये करोगे, 10वीं को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर ले आइए, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है। वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है। पृथ्वी पर जो वृक्ष लगते हैं और वृक्ष में जो गोंद लगती है वो ब्राह्मण हत्या का अंश है।
बंजर भूमि ब्राह्मण हत्या का अंश है। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है तुम्हारे बहू का अगर जापा होए, बहू की डिलीवरी होए, बहू को संतान होए तो खूब घी में गोंद तल तल कर खिलाओ। पर जन्माष्टमी रामनवमी पर भगवान का प्रसाद तैयार करो तो उसमें गोंद मत डालना, क्योंकि उसमें ब्राह्मण हत्या का अंश रहता है। भगवान के प्रसाद में गोंद नहीं आना चाहिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर। कोई उनको संतान लक्ष्मी कहता है, कोई उनको वैभव लक्ष्मी कहता है, कोई उनको धान्य लक्ष्मी कहता है, कोई उनको कुछ लक्ष्मी कहता है। अनेक तरह की लक्ष्मी की पूजन दुनिया के लोग करते हैं। और माँ पार्वती जी आप तो अकेली। पार्वती जी कहती हैं कि मुझे अलग अलग रूप धारण कर कर देने की जरूरत नहीं पड़ती। जो संसार का व्यक्ति मेरे पति देवाधिदेव महादेव को शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जब वो जल चढ़ाता है, आपको पहले भी कथा में कहा कि शंकर का जो ये शिवलिंग है, ये शिवलिंग शिव का स्वरूप है। ये जो जलाधारी है गोल जिसमें पानी गिरता है, ये पार्वती जी का स्वरूप है। सामने से जो जल बहता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो भगवान शंकर की छोटी लड़की अशोक सुंदरी है। फिर राइट में गणेश जी महाराज, लेफ्ट में सदानंद कार्तिकेय जी हैं। शिवलिंग के ऊपर जो बूंद बूंद पानी घड़े में से टपकता रहता है वो शंकर जी की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। ये पूरा परिवार शंकर जी का एक ही जगह पर है। तो पार्वती जी कहती हैं लक्ष्मी जी को अपना रूप रखना पड़ेगा। संतान देना है तो संतान लक्ष्मी, धन देना है तो धान्य लक्ष्मी, वैभव देना है तो वैभव लक्ष्मी। पार्वती जी कहती हैं मुझे रूप रखने की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता है और वो जल जो मेरे पास बहकर आता है वो अलग अलग जगह से नहीं जाता, एक ही जगह से नीचे गिर जाता है। अर्थात शिव और पार्वती को रूप रखने की जरूरत नहीं पड़ती। जो आया जो मांगा एक ही रूप में उसके भंडार भर दिए जाते हैं, उसको धन वैभव सत्ता प्रदान कर दी जाती है। हमें रूप रखने की जरूरत नहीं। अब संसार के लोग थोड़ा बहुत बेलपत्र के वृक्ष में भी हाइब्रिड बेलपत्र का वृक्ष उत्पन्न करने लगे, पर मेरा निवेदन है नर्सरी वालों से